अरब सागर में इस वक्त एक बहुत बड़ी फोर्स सैकड़ों किलोमीटर के दायरे में घूम रही है और इसकी वजह से पाकिस्तान और चीन बहुत ज्यादा परेशान हैं। हिंद महासागर के आसपास इतनी ज्यादा फायर पावर एक साथ कभी भी नहीं दिखाई दी है। इसकी बड़ी वजह है भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नेवी, जो साझा युद्धाभ्यास कर रहे हैं। अरब सागर में समंदर को चीरकर आगे बढ़ते इन जंगी जहाजों को देखिए। बाईं तरफ दिख रहा सबसे बड़ा जहाज है अमेरिका का निमित्ज क्लास का सुपर कैरियर और दाहिनी तरफ है भारत का आईएनएस विक्रमादित्य एयरक्राफ्ट कैरियर। अरब सागर में एक तरफ है अमेरिका का कैरियर स्ट्राइक ग्रुप और साथ में है भारत का कैरियर बैटल ग्रुप, और इन दोनों विशालकाय कैरियर्स के साथ है जापान और ऑस्ट्रेलिया के जंगी जहाज। यह है मालाबार युद्धाभ्यास का दूसरा चरण। अरब सागर में हो रही इस एक्सरसाइज के दो मकसद हैं, जिसका औपचारिक रूप से कोई जिक्र नहीं है। पहला है चीन का विस्तारवाद, इसके बारे में तफसील से बताएंगे। इस एक्सरसाइज का दूसरा मकसद है आतंकवाद के खिलाफ जॉइंट ऑपरेशन, वो चाहे जमीन पर हो या समंदर में। आतंकवाद या कहें कि पाकिस्तान, अरब सागर में इस ज्वाइंट एक्सरसाइज के बहुत बड़े मायने हैं। ब्रिक्स की शिखर वार्ता में जहां चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी थे, वहां प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद को लेकर भारत की बात सख्ती से रखी है। आतंकवाद आज विश्व के सामने सबसे बड़ी समस्या है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि आतंकवादियों को समर्थन और सहायता देने वाले देशों को भी दोषी ठहराया जाए और इस समस्या का संगठित तरीके से मुकाबला किया जाए। इस बार मालाबार एक्सरसाइज बहुत ही स्पेशल कही जा सकती है। इस एक्सरसाइज में दो बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर जो शामिल हुए हैं। एक तरफ 1 लाख टन का अमेरिका का निमित्ज कैरियर और साथ में भारत का 45,000 टन का आईएनएस विक्रमादित्य। अमेरिका का निमित्ज क्लास कैरियर इराक, अफगानिस्तान जैसे वॉर मिशन में शामिल हो चुका है। वहीं भारत के आईएनएस विक्रमादित्य की रेंज पूरे हिंद महासागर तक है। निमित्ज कैरियर पर F-18 सुपर हॉर्नेट जहाज तैनात है, जबकि विक्रमादित्य पर MiG-29 तैनात है। इस युद्धाभ्यास का 2020 वाला एडिशन चीन के लिए बड़ा वार्निंग सिग्नल है। वो इसलिए क्योंकि भारत, अमेरिका और जापान के बीच होने वाले मालाबार नौसेना युद्धाभ्यास में इस बार ऑस्ट्रेलिया की एंट्री भी हुई है और ये बात चीन को चिंता में डाल चुकी है। इसे भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के क्वेट के तौर पर देखा जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया को मालाबार नेवल एक्सरसाइज में न्योता मिलने के बाद क्वेट एक मिलिट्री ब्लॉक बनने की तरफ बढ़ रहा है। ऐसा पहली बार है कि भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाओं ने एक साथ युद्धाभ्यास किया है। ये शुरुआत जरूर है, लेकिन इस मिलिट्री गठबंधन को चीन के लिए बड़ा खतरा माना जा रहा है। इस एक्सरसाइज के पहले चरण से पहले अक्टूबर में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दक्षिण चीन सागर में बढ़ रही टेंशन को लेकर क्या कहा था, वो देखिए। कोई भी देश या कोई भी सेना चाहे जितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, अगर वो मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय धारा के खिलाफ खड़ी हुई तो वो अपना बहुत नुकसान करेगी। यानी जिनपिंग भी इस बात से बहुत अच्छी तरह वाकिफ है कि उनके आसपास 4 देशों की एक मिलिट्री इक्वेशन बन चुकी है, जिसका लॉन्ग टर्म टारगेट चीन का विस्तारवाद है। इस वक्त चीन के सामने कई फ्रंट खुले हुए हैं और अमेरिका से तनाव बढ़ने के बाद जिनपिंग के ऑप्शन खत्म हो रहे हैं। लद्दाख में LAC पर भारत और चीन दोनों की 50-50 हजार की फौज आमने सामने है और अगले कई महीनों तक ये फ्रंट ऐसे ही एक्टिव रहेगा। अमेरिका ने ताइवान को हजारों करोड़ के नए हथियार बेचने की बात कही है। दक्षिण चीन सागर में अमेरिका से चीन की टेंशन पहले से ज्यादा बढ़ चुकी है। कोरोना को लेकर विलन बन चुके चीन के सामने एक बड़ा मिलिट्री अलायंस खड़ा होता नजर आ रहा है।
मालाबार एक्सरसाइज में भारत और अमेरिका के साथ जापान और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है। ऑस्ट्रेलियाई नौसेना से फ्रिगेट बल्ला 8 शामिल हुआ है। इस एक्सरसाइज में चारों नौसेनाएं 4 दिन तक अरब सागर में प्रैक्टिस करेंगी। इसमें एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ पनडुब्बी जैसे खतरों से लड़ने की भी ऑपरेशनल तैयारी होगी। इस एक्सरसाइज से पहले भारत और अमेरिका के रिश्तों में एक नया चैप्टर शुरू हुआ था। 27 अक्टूबर को भारत और अमेरिका के बीच 2+2 डायलॉग हुआ था, यानी दोनों देशों के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री आपस में मिले थे और दोनों तरफ से क्या बयान आए उसे गौर से सुनिए। भारत और अमेरिका का सैन्य सहयोग आगे बढ़ रहा है। हमने 2 दिन की बैठक में इस पर भी बात की कि हम अपने पड़ोस में किसी तीसरे देश में किस तरह मिलकर काम कर सकते हैं। हम इंडो पैसिफिक क्षेत्र में विशेष तौर पर चीन को देखते हुए और वहां अस्थिरता वाली गतिविधियों को लेकर हम दोनों देश कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। हिंद महासागर के साथ प्रशांत महासागर में सुरक्षा को लेकर हमने काफी देर बात की। दोनों देशों ने इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए काफी जोर दिया है। हमारी नौसेनाएं अब हिंद महासागर में साथ में युद्धाभ्यास कर रही हैं और अब हम मालाबार युद्धाभ्यास में भी साथ होंगे। चारों नेताओं ने इंडो पैसिफिक की बात की, मालाबार युद्ध अभ्यास की बात की, पड़ोस की बात की और चीन की हरकतों का जिक्र किया। यानी कुल जमा मिलाकर चीन के खिलाफ एक स्तंभ खड़ा हो रहा है। मालाबार युद्ध अभ्यास इसी का एक हिस्सा है। अमेरिका तो पहले ही चीन पर लगातार दबाव बना रहा है। दक्षिण चीन सागर से लेकर हिंद महासागर तक अमेरिका आने वाले वक्त में और सक्रिय होगा। लिहाजा भारत अमेरिका के नए सामरिक समझौतों के साथ चीन के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं।